नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, मैं आज यहाँ पे बात करूँगा अपनी 12th क्लास यानी आरबीएससी जो है अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है कक्षा 12वीं के लिए गृह विज्ञान का जो प्रश्न पत्र रहने वाला है आपका, वो कैसा होगा? क्या-क्या उसमें पूछा जाएगा? आपके जो 6 या 7 पार्ट हैं, उनमें से क्या-क्या आएगा? कौन से पार्ट से किस प्रकार के प्रश्न आएँगे? सारी की सारी जो पेपर का जो फ़ॉर्मेट है, वो मैं यहाँ पे आप सबको बताऊँगा और इसका जो मॉडल पेपर है, उसको भी मैं यहाँ पर क्लियर करवाऊँगा। तो देखिएगा, शुरुआत में हम बात करते हैं गृह विज्ञान, ये विषय रहेगा और सवा 3 घंटे आपको इसमें मिलेंगे। पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है आपको आधा घंटा ज़्यादा दिया जा रहा है और आपका ये जो पेपर होगा वो 56 नंबर का यानी 56 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। इसमें देखिए 4 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएँगे, 4 प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति जो है वो यहाँ पर की जाएगी। सबसे पहले मैं बात करूँ कि ज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपके, वो 15 नंबर के आएँगे और अवबोध से रिलेटेड जो प्रश्न हैं जिनको आपको जो आपने ज्ञान अचीव किया उसको कितना आप समझ पाए, उससे रिलेटेड जो है वो 19 नंबर के यहाँ पर सवाल आएँगे। अभिव्यक्ति यानी जो आपने सीखा उसको आप कितना व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, वो रहेगा 13 नंबर का और आपने उसमें जो मौलिकता ग्रहण की, उससे रिलेटेड आपके 9 नंबर के सवाल रहेंगे। समझ में आई होगी बात, फिर भी समझ में नहीं आया तो आगे चलिएगा। हम बात करते हैं अभी प्रश्नों के प्रकारों को लेके। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या रहेगी 13 और प्रति प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, तो उस हिसाब से अपने 13 नंबर के ये यहाँ पर कुल रहने वाले हैं। प्रतिशत की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके 23% जो है वो इसका अंक बाहर रखा गया है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 26 मिनट लगने चाहिए, उससे ज़्यादा समय आपको इसमें व्यतीत नहीं करना है। फिर मैं बात करूँ अति लघुतरात्मक क्वेश्चनों की, तो ये प्रश्न रहेंगे आपके 8 रहेंगे। एक-एक नंबर का ये सवाल रहेगा, 24 मिनट अब आपको इसमें लगाने हैं और कुल अंकों की प्रतिशत की बात करें तो 14.28% इनका रहने वाला है। आगे मैं बात करूँ तो लघुतरात्मक क्वेश्चन जो हैं, उनकी संख्या आपके 12 रहेगी और प्रति प्रश्न जो है वो 1.5 अंक का रहेगा, यानी कुल 18 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। 1 घंटा आपको इसमें लगाना है, ज़्यादा इसमें व्यतीत नहीं करना है, ठीक है? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की मैं बात करूँ तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो हैं, वो आपके 3 रहेंगे और प्रति प्रश्न जो है वो 3-3 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको जो है 37 मिनट का समय मिलेगा। निबंधात्मक प्रश्न जो है वो यहाँ पर 2 पूछे जाएँगे। देखिए, द्विउत्तरीय थोड़े छोटे होते हैं, निबंधात्मक बहुत बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, उनकी संख्या आपकी 2 रहेगी और प्रति प्रश्न जो है वो 4 नंबर का रहेगा। कुल मिला के 8 नंबर इसमें रहेंगे और यहाँ पर 48 मिनट का समय आपको इसमें लगाना है। कुल आपको 195 मिनट्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको 56 नंबर के सवाल जो है वो करने हैं। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो यहाँ पर 38 रहेगी, 38 यहाँ पर रहने वाली है। विकल्प भी आपको मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, किस प्रकार के मिलेंगे, वो सब की चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। देखिएगा, आगे मैं बात करूँ तो किस पार्ट से जो है कितने नंबर के प्रश्न आएँगे, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो पहली इकाई जो आपकी रहती है जिसका नाम है कार्य, आजीविका एवं जीविका, इस पार्ट से आपके 4 नंबर के सवाल जो हैं वो आएँगे। अब छोटे वाले आएँगे कि बड़े वाले आएँगे, वो हम आगे ब्लूप्रिंट में बात करेंगे। दूसरा पार्ट जो अपना है इकाई नंबर 2 है, पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें आपके 12 नंबर के जो सवाल हैं वो यहाँ पर पूछे जाएँगे। सबसे बड़ा पार्ट ये रहेगा, 12 नंबर का रहेगा, सेकंड इकाई रहेगी पोषण, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तीसरा पार्ट जो है इकाई नंबर 3 मानव विकास और परिवार अध्ययन जो है वो आपके 12 नंबर का रहेगा। दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़े यहाँ पर पार्ट रहेंगे, सबसे ज़्यादा नंबरों के ये पार्ट रहेंगे। चौथा पार्ट जो अपना रहेगा इकाई नंबर 4 वस्त्र एवं परिधान का 10 नंबर का ये रहने वाला है। पाँचवाँ है संसाधन प्रबंधन, ये 10 नंबर का रहेगा और इकाई नंबर जो 6 छठा पाठ है संचार एवं विस्तार, ये कुल 8 नंबर का रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं कि कौन से पाठ से कितने नंबर के जो सवाल हैं, कौन-कौन से जो सवाल हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँगा इकाई नंबर 1 की। तो पहली इकाई जो है इसमें आपको देखिएगा यहाँ पर एक प्रश्न जो है वो अति लघुतरात्मक का दिया गया है और यहाँ पर एक प्रश्न लघुतरात्मक का दिया गया है। तो पहली इकाई से सिर्फ और सिर्फ छोटे वाले प्रश्न आपको याद करने हैं। दूसरे पार्ट से मैं बात करूँ तो दूसरे पार्ट से देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 3 पूछे जाएँगे। 3 ही ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, इसके अलावा अति लघुत्तरीय प्रश्न 3 हैं। तो 3 और 3 6 प्रश्न छोटे वाले इसमें रहेंगे और 1 प्रश्न भी यहाँ पर जो है वो छोटे वाला एक और है। तो कुल मिला के 6 एक साथ हो गया और यहाँ पर लघुत्तरीय मौलिकता या कौशल के आधार पे भी एक प्रश्न है। तो यहाँ पे कुल मैं बात करूँ
तो 6 2 8 प्रश्न जो हैं वो इकाई नंबर 2 से छोटे वाले प्रश्न ही आएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो तीसरी अपनी इकाई जो है यहाँ पर जो है 3 और एक छोटे वाले क्वेश्चन जो है वो, जिसमें से 3 तो अवच्छेद वाले रहेंगे और एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। यहाँ पर 3 और 4 तो ये हो गए और फिर यहाँ पर 2 और हैं, तो फिर 6 हो गए, फिर 2 यहाँ पर और है भाई। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में बाहर की संख्या अंकों की रहेगी और अंदर जो है वो प्रश्नों की संख्या रहेगी, तो थोड़ा ये ध्यान आपको रखना है। तो यहाँ पर 2 सवाल ये पूछे जाएंगे, तो कितने हो गए भाई, 4 तो इधर हो गए, 4 इधर हो गए, 8 हो गए। 8 और एक ये दीर्घ उत्तरीय बड़ा वाला क्वेश्चन जो आएगा इकाई नंबर 3 से आएगा। ध्यान रखना है, बड़े वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो इकाई नंबर 3 से जो है वो यहाँ पर आएगा, बड़े वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा छोटे वाले भी हैं, तो तीसरी इकाई जो है उसमें आपको छोटे और बड़े वाले दोनों प्रकार के प्रश्न याद करने हैं। फिर मैं बात करूँ चौथी इकाई की, तो यहाँ पर देखिएगा चौथी इकाई में 4 प्रश्न तो छोटे वाले हैं और इधर एक और है भाई, 5 आ गया और इधर एक और आ गया 6 और इधर एक बड़ा वाला। यानी तीसरी और चौथी इकाई से जो है एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, बाकी सारे छोटे वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। पांचवी अपनी जो इकाई है, इस पांचवी इकाई में 3 तो देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवच्छेद वाले सभी इकाइयों से हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटे वाले प्रश्न सभी से आएंगे। यहाँ पर देखिएगा एक प्रश्न ये रहा, पांचवी जो इकाई है, पांचवा जो पाठ है अपना, उसमें से 4 तो छोटे वाले, एक ये रहा, 5 हो गए। ठीक है, निबंधात्मक इसमें से प्रश्न पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी कि इसमें से निबंधात्मक प्रश्न जो है, आप तो मान के चलिए निबंधात्मक प्रश्न 2 ही पाठों से आएंगे, 3 पाठ हैं जिसमें से निबंधात्मक और दीर्घ उत्तरीय आएंगे, चौथी, पांचवी और छठी इकाई से। यहाँ पर देखिएगा छठी इकाई में एक छोटे वाला है और एक दीर्घ उत्तरीय निबंधात्मक प्रश्न है, तो निबंधात्मक यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी, इसलिए स्टार मार्क लगाया गया है। अब देखिएगा कुल आपके छोटे वाले क्वेश्चन जो हैं वो 13 आएंगे, ये मैंने बात पहले ही बता दी कि कौन कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि आंतरिक विकल्प जो है वो आपको किस में मिलेंगे। तो प्रश्न संख्या 19-20 में आपको आंतरिक विकल्प मिलेगा, प्रश्न 1 से 9 प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 से 4 प्रश्न और प्रश्न संख्या 3 से 8 प्रश्न समाहित हैं, इसमें समाहित रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी आगे इसका ब्लूप्रिंट जो है उसको नमूना प्रश्न पत्र जो आया है, यानी मॉडल पेपर जो आया है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिएगा 56 नंबर का यहाँ पे पेपर रहेगा, 3.25 घंटे का रहेगा और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चों की कमी समझ में आती है कि जिन प्रश्नों में आपको आंतरिक खंड मिलता है, मान लो एक प्रश्न दिया गया है, उसमें एक प्रश्न में 4 प्रश्न है, तो उन सबको आपको एक साथ ही लिखना है। यानी ऐसे नहीं कि एक पहले कर लिया फिर एक बाद में कर दिया, ऐसे नहीं करना। एक नंबर लगा दिया, इसका मतलब एक में जितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो उन पाँचों को आप एक साथ लिखना है आप सबको। ठीक है, चलिए अभी मैं बात करूँ तो देखिएगा खंड नंबर ए जो है उसमें आपको जो है बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, ऑप्शन वाले जो रहेंगे। पहला देख लो आप, अवच्छेद वाले क्वेश्चन इसमें रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये छपे हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये कुल प्रश्न जो है वो आपको देखिएगा कितने मिले हैं, 9 प्रश्न मिले हैं। 9 प्रश्न आपके जो है अवच्छेद वाले यहाँ पर आएंगे। फिर देखिएगा रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं, जिनको हमने अति लघुतरात्मक प्रश्न कहा था। ठीक है, तो अति लघुतरात्मक में देखिए अवच्छेद वालों में एक क्वेश्चन तो ये आगे, कुल मिला के 4 प्रश्न जो है वो आपके खाली स्थान वाले आने वाले हैं, जिसमें आपके लिखा हुआ है लघुत्तरीय या 9 तो वो हो गए, 4 ये हो गए, 13 में जिसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, वस्तुनिष्ठ लिखा हुआ था। जल्दबाजी में हो गए भैया ना, तो वस्तुनिष्ठ जहाँ पे लिखा गया था, ये गलत लिख दिया क्या, चलो कोई बात नहीं है। वस्तुनिष्ठ जहाँ पे लिखा गया था, वस्तुनिष्ठ वाले जो प्रश्न हैं उनकी संख्या हमने बताई थी कि कितनी होगी, 13 होगी, जिसमें 9 प्रश्न तो आपके अवच्छेद वाले रहेंगे और 4 प्रश्न आपके जो है वो रिक्त स्थान वाले रहने वाले हैं। आगे देखिएगा अति लघुतरात्मक प्रश्न जो है वो यहाँ पर देखिएगा कितने प्रश्न आए हैं, 8 प्रश्न आए हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है भाई, 8 है। फिर लघुत्तरीय प्रश्न जो होते हैं जिसका हमने अंक 1.5 नंबर माना था, यानी आपको इनको लिखना है, 3-4 लाइनों में लिखना है। तो इन प्रश्नों की जो संख्या है देखिएगा कितनी रहने वाली है, 4 से स्टार्ट हुआ है और 4 से स्टार्ट होकर 15 तक चला है, तो 4 से 15 तक मेरे ख्याल से 11-12 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 12 क्वेश्चन है इनको आपको इस तरीके से हल करना है, यानी 1.5 नंबर के ये यहाँ पर रहेंगे।
फिर मैं बात करूँ खंड स की, स खंड में जो है यहाँ पर देखिएगा 3 सवाल पूछे जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय 3 सवाल हैं। इनमें आप में अथवा में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, 3-3 नंबर के ये सवाल रहेंगे। और यहाँ पर अपना जो द खंड है उसमें आपको 19वां और 20वां क्वेश्चन मिलेगा। यानी इसमें आपको जो है अथवा में क्वेश्चन दिए जाएँगे, तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं। आप 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 आपको इसमें से करने हैं, अथवा इसमें दिया गया है। ठीक है, 4-4 नंबर के ये सवाल रहेंगे। ठीक है, मेरे ख़्याल से पूरा का पूरा समझ में आया होगा। फिर भी मान लो आपकी कोई समस्या है या किसी अदर सब्जेक्ट का आपको चाहिए, मॉडल पेपर या ब्लूप्रिंट कुछ समझाना है, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।